everyone, welcome you all to my YouTube channel students. So today we are going to start our next topic of class 11th chapter number 7. Our next topic is relationship between propensity to consume and propensity to save. Okay, इसके पहले हमने क्या देखा था, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव. ठीक है, होप आप सब ने वो चीज़ें पढ़ भी ली होंगी और सोल्यूशन भी देख लिया होगा. कई स्टूडेंट्स मुझे रिप्लाई भी किए थे. ठीक है, सो वेरी गुड कि आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर रहे हो इस चीज़ को लेके. आगे हम बढ़ते हैं. देखो आज का जो टॉपिक है, अभी जो हम लोग प्रीवियस टॉपिक जो कवर किए दोनों ना, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव, आज हम बस उन दोनों का रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है. जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे, एवरेज प्रोपेंसिटी था और एक मार्जिनल था. एवरेज में क्या था कि हम बस अपने टोटल कंजम्पशन को और टोटल इनकम को लेते थे. ठीक है, और मार्जिनल में हम क्या लेंगे, परसेंटेज चेंज इन, जितना चेंज होता था, यानी इंक्रीज इन इनकम और इंक्रीज इन कंजम्पशन को देखते थे. ठीक है, अब देखो प्रोपेंसिटी टू सेव में भी सेम यही था. अब देखो कंजम्पशन की जब हम बात करेंगे तो इनकम का रिलेशन किससे निकालेंगे, कंजम्पशन के साथ. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो पढ़े थे उसमें हम जो रिलेशन निकालेंगे इनकम का किसके साथ, कंजम्पशन के साथ. अगर सेम सेविंग के साथ अगर हम प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ रहे हैं तो हम इनकम का अपना रिलेशन किसके साथ निकालेंगे, सेविंग के साथ. ठीक, सेम फॉलोज विद द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. अगर इनकम की बात करेंगे तो कंजम्पशन की बात करेंगे तो इनकम का रिलेशन इंक्रीज इन कंजम्पशन के साथ, और अगर ये हमारा अपनी सेविंग की बात करेंगे तो इंक्रीज इन इनकम का रिलेशन किसके साथ, इंक्रीज इन सेविंग के साथ. समझ में आई बात. चलो देखते हैं. आज हम ना बहुत मतलब माइनर सा बिल्कुल थोड़ा सा मैथ्स पढ़ेंगे, और इससे ज़्यादा इजी मैथ्स तो आपने कभी पढ़ी ही नहीं होगी जितनी इजी आज आप पढ़ोगे. कि मतलब बहुत ही सिंपल, सिर्फ आपको एवरेज निकालना है. देखो क्या, अभी जो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, उसमें दो फॉर्मूला निकल के आया. क्या क्या, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन अपॉन इनकम. ठीक है, एवरेज की बात कर रहे हैं तो टोटल की बात करेंगे, टोटल में कंजम्पशन और इनकम आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की. इसमें चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, या फिर इंक्रीज इन कंजम्पशन या इंक्रीज इन इनकम बोल सकते हैं. ठीक है, ये रहा एपीसी, ये रहा एमपीसी. ये कब हम बात करेंगे, जब हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात कर रहे हैं. कंज्यूम की बात करें तो ऑब्वियस है इनकम का रिलेशन किसके साथ, कंजम्पशन के साथ. अगर हम बात करें प्रोपेंसिटी टू सेव की या सेविंग की, तो इसमें क्या करेंगे, एपीसी इज इक्वल एपीएस इज इक्वल टू सेविंग अपॉन इनकम, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू इंक्रीज इन सेविंग अपॉन इंक्रीज इन इनकम. इतनी बातें समझ में आई. चलो आगे बढ़ते हैं. अब क्या है नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, दिख रहा है अच्छे से, ओके. नेक्स्ट जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव इज एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉलोइंग इक्वेशन. इक्वेशन क्या बना, आपके सामने दो इक्वेशन है. पहला है कि जब हम एपीसी को एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को ऐड करेंगे तो वो इक्वल्स टू 1 होगा. सेम फॉलोज विद द एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1. अब आप कहोगे मैम ये दोनों इक्वेशन कैसे आया. ठीक है, अब देखो कैसे हम इसको प्रूव करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहला जो हमारा है क्या है, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1. ये कैसे हुआ, देखो अगर मान लो हमारी इनकम, टोटल इनकम जो है हमारी, टोटल इनकम स्पेंट, टोटल इनकम में से कितना खर्चा हुआ,
2 भाग है जिसमें से 1 भाग हमने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। 1/2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है ऐसे देखना कि कोई चीज़ एज अ होल 2 है, उसमें से स्पेंड कितना हुआ, खर्च कितना हुआ, 1 खर्च हो गया। अब बताओ 2 में से 1 खर्च हुआ, बचा कितना, 1 बचा ना। टोटल इनकम हमारी यहाँ पे क्या दिखा रही है, 2, ये 2। एक्सपेंसेस जो स्पेंड कर रहे हैं हम लोग, खर्च जो हो रहा है वो 1 है, बचा 1 ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/2 पार्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ ऑफ टोटल इनकम इज स्पेंट। टोटल इनकम का आधा क्या हो गया है, खर्च हो गया है। अब बताओ 2 तुम कमा रहे हो, उसमें से 1 खर्च कर दे रहे हो, तो जो 1 बच रहा है वो तुम्हारा क्या है, सेविंग। आप कहोगे मैम सेविंग ही है, ठीक है। तो जो अदर हाफ है 1/2 पार्ट, आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। मान लेते हैं 4 इनकम है तुम्हारा, जिसमें से तुम 3 को क्या कर दिए, खर्च कर दिए, ठीक। 4 में से 3 खर्च कर दिए, तो ये तुम्हारा तो स्पेंड निकल के आया, कितना क्या हो गया, खर्च हो गया। अब नेक्स्ट, यानी कि इसमें से कितना बच गया, 1/4 बच गया ना, 4 में से 1 हिस्सा बच गया, तो ये तुम्हारी क्या हो गई, सेविंग हो गई। जैसा हम जानते हैं कि इनकम किससे मिलके बना होता है, हमारे कंजम्पशन से और सेविंग से। पहले भी मैंने ये बता रखा है कि अगर कंजम्पशन और सेविंग दिया हो तो हम इनकम किसी के बता, अगर हम बोले कि महीने में हम इतना खाते हैं और इतना बचाते हैं, तो आप एस्टिमेट लगा लोगे ना कि मैम फिर कितना कमाती हैं, समझ में आया। सेम ऐसे ही अभी जो खर्चा, जो सेविंग और जो खर्चा आपने देखा, अब अलजेब्रिकली बस कह लो कि प्रेजेंटेशन कैसे प्रूव होगा। APC जो होता है C/Y होता है, APS जो होता है S/Y होता है, पता है, क्योंकि हम पहला ये लेके चल रहे हैं ना, इसीलिए APC और APS को लेके चले, कंजम्पशन और सेविंग को। कंजम्पशन की बात होगी तो कंजम्पशन से डिवाइड करेंगे इनकम को, और सेविंग की बात होगी तो इनकम का रिलेशन इसके साथ दिखाएंगे। अब जब हमें पता है कि इनकम बराबर कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है, तो अगर APC प्लस APS को करें, कंजम्पशन और सेविंग हुआ ना, तो APC और APC का फॉर्मूला C/Y प्लस प्लस लिख दो, APS का फॉर्मूला S/Y हो गया। अब छोटा सा सिर्फ यहाँ पे देखो, y और y क्या होगा, इसका LCM लेते हैं, नीचे वाले पार्ट का LCM ले लोगे, LCM में y आएगा, इससे इसे डिवाइड करते हैं, जो बचता है उस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो C सेम फॉलोज विद S, यानी कि सेविंग के साथ C प्लस S/Y आया। अब बताओ, अभी आपने पढ़ा ना कि C प्लस S बराबर क्या होता है, Y होता है, तो हम इसको y के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अपॉन क्या जाएगा, y, ठीक। ये क्रॉस होगा, क्या बच गया, 1 बच गया। तो अगर हम इसको कह सकते हैं ना कि APC प्लस APS बराबर 1, प्रूव हो गया। सेम फॉर्मूला, हर एक चीज़ सेम होगा। अब एडिशनल सिर्फ आ जाएगा, यानी कि सेकंड वाला जो लिखा हुआ है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, ठीक। चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग, तो इसको MPC प्लस MPS को हम लिख सकते हैं ना, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम प्लस चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन y, दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, इंक्रीज इन इनकम, ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन सेविंग, C प्लस S इज इक्वल टू Y होता है, ओके। चेंज इन इनकम, और नीचे ये इनकम है ही, ये कटेगा तो क्या जाएगा, 1 जाएगा। तो सेम यही हुआ, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छे से इसको पढ़ना, आप खुद इसको करने की कोशिश करना, बुक से हेल्प मत लेना। समझ में आ गई ये चीज़ें, सीधे एक कॉपी उठाना, बस जितना दिमाग में आना ऐसे लिखते जाना,
एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद से आपका ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3-4 क्वेश्चन है, पढ़ लेना इजीली, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी दिए हैं कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर्स ये जो है, मतलब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे, सबके आंसर दिए हैं। ये आप एक काम करना, ये आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग मुझे ये पूरा कंप्लीट करके बताओगे, उसके बाद से मैं इस चैप्टर का लूँगी टेस्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।